बड़ा सवाल यह है कि किसान एमएसपी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं और सरकार इससे क्यों बचना चाहती है। आज हम आपको एमएसपी का पूरा खेल समझाएंगे और हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एमएसपी की पूरी एबीसीडी के बारे में विस्तार से बताएंगे और इसे जरा गौर से देखिए, क्योंकि तभी आपको यह समझ में आएगा कि एमएसपी पर आखिर बवाल क्यों हो रहा है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। ये जो हमें काले कानून दे रही है, ये हमें चाहिए ही नहीं। पिछले 14 दिनों से कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के दरवाजे पर किसान दस्तक दे रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की बात पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि वो संशोधनों के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। किसान और सरकार के बीच चल रही इस लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा एमएसपी की हो रही है, क्योंकि किसानों की एक बड़ी मांग फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाए जाने की मांग है। इसी एमएसपी पर सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है। हालांकि सरकार एमएसपी पर कानून बनाने के लिए राजी तो नहीं है, लेकिन किसानों को यह आश्वासन जरूर दे रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। वो किसानों की फसल एमएसपी पर पहले की तरह खरीदती रहेगी। प्रकार के सुझाव आ चुके हैं, कई प्रकार के ज्ञापन आ चुके हैं, लेकिन कुल मिला के जब वार्ता होती है तो धीरे धीरे कुछ बिंदु सिमट कर रह जाते हैं। तो कुछ बिंदुओं तक बात आई हुई है, वो उस पर उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुल मिला के एमएसपी के मामले में सरकार ने बहुत साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर साफ कहा है, और इसके बावजूद भी अगर किसान को कहीं भी शंका है तो हम उसका जरूर समाधान करेंगे। ठीक, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान क्यों नहीं मान रहे हैं, उनके इस डर को समझने के लिए पहले एमएसपी के बारे में जानना होगा। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सरकार की ओर से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इनमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलें शामिल हैं। एमएसपी की गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने कम क्यों ना हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। हालांकि सरकार एमएसपी पर खरीद के लिए बाध्य नहीं है और एमएसपी पर फसल खरीदने का कोई कानून भी नहीं है, यानी भले ही सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदती हो, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। अब किसान ऐसा ही कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जिससे सरकार को किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए ही बाध्य होना पड़े और फिर सरकार ही व्यापारी बने। ये किसी ने नहीं कहा। हम बस इतना कह रहे हैं, किसान बस इतना आग्रह किए हुए हैं कि सरकार इस प्रकार की पॉलिसी ले कि जिसके चलते बाजार में ही किसानों को लागत मूल्य से 1.5 गुना दाम या एमएसपी जितना कम से कम दाम बाजार में ही मिले। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इस प्रकार से नियोजन किया जाए कि किसान की आमदनी न घटे। कहां से हुई एमएसपी की शुरुआत? अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 1965 में भारत भयंकर अनाज के संकट से जूझ रहा था। तब भारत लाल गेहूं का आयात करने के लिए मजबूर था, जिसे PL 480 कहा जाता है। उस वक्त भारत का कोई अनाज बैंक नहीं होता था। भारत के पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था, जिसे हम वैश्विक बाजार से कोई अनाज खरीद पाते। यहीं से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई। इसके बाद हरित क्रांति आई और आने वाले कुछ सालों में भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया।
हरित क्रांति में पंजाब की बड़ी भूमिका थी। पंजाब ने गेहूं और चावल उगाना शुरू किया, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के पास बड़ी मात्रा में अनाज का भंडार है। आज सरकार का अनाज का भंडार 97 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि 1965 में हमारे पास सिर्फ 7 मिलियन मीट्रिक टन अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आज सरकार के इस बफर स्टॉक में मौजूद अनाज की कीमत 1.90 लाख करोड़ रुपए की है। ये एक तरह से डेड कैपिटल है, क्योंकि इतने अनाज की जरूरत नहीं है और जरूरत नहीं होने पर भी सरकार को किसानों से MSP पर ही अनाज खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों से MSP पर खरीदे गए अनाज से सरकार सिर्फ PDS में राशन बांटती है। इसके अलावा अगर बाजार में किसी अनाज की कमी होती है तो सरकार अपने भंडार से अनाज जारी करती है। लेकिन जानकारों का मानना है कि भंडारों में रखा सरकार का ज्यादातर अनाज बर्बाद हो रहा है। इसके बावजूद सरकार को हर साल किसानों से अनाज खरीदना पड़ता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।